आप सभी का स्वागत है विलर चॉइस में डे फिफ्थ ऑफ नवंबर। और ये नाइट सेशंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सभी को सबसे पहले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो भी है छठ पूजा का त्यौहार में ज़रूर जाएं, ठीक है। और इस चीज़ को मतलब जो इस फेस्टिवल्स को एंजॉय करें। सो आज का जो टॉक शो है, आज जो हम लोग बातें करेंगे, तो आज हम इस छठ पूजा के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे जो है ये आज पूरे विश्व में किस तरह से फैल गया है और कैसे जो है लोग इनसे इससे जुड़ते गए, इस त्यौहार से कैसे जुड़ते गए और कैसे आज एक तरह से नेशनल फेस्टिवल के तौर पे आ चुका है। तो इसके पीछे का राज देखेंगे, इसमें जो फाउंडेशंस देखेंगे ये क्यों इतना स्ट्रांग है। और इस समय आप जब भी देखेंगे तो कोई भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, खास करके बिहार में आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सारे टिकट रिजर्व रहती है, ठीक है। और आप लोग देखते हैं कि बिहार आने के लिए, यूपी आने के लिए लोग जो है ट्रेन में चढ़ चढ़ के मतलब जो है सीट मिले या ना मिले, एक दूसरे पे लद के फद के जैसे भी हो वापस आना चाहते हैं, त्यौहार में आते हैं, कैसे भी करके आ जाते हैं। चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो या सऊदी अरेबिया में हो, वो अपने घर त्यौहार पे ज़रूर आते हैं। तो ऐसा ही एक अनोखा जो है फेस्टिवल है जिसका रिचुअल्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। तो इसमें हम लोग जब देखते हैं कि जैसे कि मैं ही अगर ऑब्ज़र्व करूँ, हमारे घर पे भी छठ होता है। तो हम जैसे कि हमारे घर पे मेरी माता जब छठ करती हैं तो आसपास के लोग खुद ब खुद ही मतलब जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ। और वहाँ पे ना कास्ट देखते हैं, ना कोई धर्म देखते हैं, जाति देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। और वो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होते हैं। इवन दो अब क्या कहें कि जैसे हमने वहाँ पे, जैसे हम लोग की माता जब छठ पूजा करती थी वहाँ पे, तो आसपास के जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ जाती थी छठ घाट। तो ये एक बहुत ही मतलब जो है एक तरह से ऐसा फेस्टिवल है जो सब ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सूर्य देवता को नमन करते हैं। सूर्य देवता को डूबते समय और सूर्य देवता के उगते समय, दोनों समय हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस पूजा के अनुसार जो है सन जो है अल्टीमेट पावर है, सूर्य जो है पूरी तरह से शक्तिशाली है और हम उनको देख सकते हैं। प्रकृति का एक ऐसा पूजा है जिसमें हमें सच में जो है देवता दिखते हैं। आप सूर्य को शाम को देखें या फिर रात सुबह देखें, सूर्य हर समय विद्यमान है। तो इस पूजा का भी एक तरह से आशय यही है कि चाहे वो संध्या है, रात हो या फिर सुबह हो, सूर्य तो हमेशा ही क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। बस एक भाग में चमक रहे हैं तो दूसरे भाग में अंधेरा है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना और कितनी बड़ी मतलब जो है तार्किक चीज़ है कि एक पूजा के माध्यम से ये चीज़ें हमारे पूर्वजों ने सिखा दिया। तो हम इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार है हमारे पूर्वजों का। और आज के दिन में जब डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है भारत में और लोग जाति भाषा के आधार पे बढ़ रहे हैं, ये पूजा उन सभी को कनेक्ट करती है। तो अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप छठ घाट पे जाइए, वहाँ पे कोई जाति नहीं दिखेगा आपको, वहाँ पे कोई धर्म नहीं दिखेगा आपको, और वहाँ पे आपको सभी लोग एक समरूप भाव में अपने अपने घाट पे पूजा कर रहे होते हैं। और जो प्रसाद बनाते हैं वो भी सभी को दिया जाता है। सभी अपने घर में प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद बाहर से नहीं खरीदते हैं, घर ही में बनाते हैं, जिसको हम लोग ठेकुआ भी कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि क्या है। तो ये व्रत जो है कुल 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहान खान कहा जाता है, जिस दिन महिलाएं नदी के एक समकक्ष जाके नहाती हैं या फिर घर में ही नहाती हैं और सात्विक भोजन बनाती हैं घर पे और उसी का सेवन करती हैं, और पूरा परिवार उसी भोजन का सेवन करता है। के समय इस दिन अरहर की दाल, चावल और कद्दू का भोजन बनाते हैं और खाते हैं। जो नेक्स्ट प्रातः यानी दूसरे दिन को हम लोग कहते हैं खरना। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं, जल भी ग्रहण नहीं करती हैं,
तब तक जब तक पूरी तरह से विधिवत स्नान ध्यान करने के बाद गुड़ यानी मीठा जिसको कहते हैं, मीठे में खीर बनाती हैं गुड़ और चावल का, और फिर रोटी बनाती हैं और उसे पूजा करती हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद छठी माई को के समकक्ष छठी मैया के पास आशीर्वाद लेते हैं लोग, और उसके बाद यही प्रसाद आसपास के सभी घरों में वितरित होता है और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। इस तरह से दूसरा दिन भी संपन्न होता है। तीसरे दिन जो है विधिवत जो है सारी सामग्री जो भी छठ पूजा में आवश्यक होती है वो सारी उपलब्ध होने के बाद, सारी सामग्री लाने के बाद, जो ठेकुआ को बनाने के बाद सभी व्रतधारी टोकरी में उन सभी प्रसादों को सुपली में रख के, जितना उन्होंने मांग रखा है कि मैं 7 सुपली या फिर 5 सुपली जो है, इस तरह से जो अपने अपना अनुरूप करते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग सुपली में उस सारे फलों को सजा के लगभग 2-3 बजे घर से निकल जाते हैं, बैठ के पूजा करते हैं और पूजा करते हैं, गाना गाते हैं एक साथ मिल के, और फिर जब सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। और इस तरह जब अर्घ्य का कार्य संपन्न होता है तो पुनः ये लोग घर की ओर रवाना होते हैं, और फिर नेक्स्ट दिन यानी दूसरे दिन प्रातःकाल 3 बजे 2:30 बजे जो भी जितने दूर है उसके अनुरूप जो है छठ घाट पे आते हैं, और फिर जो है फिर पूजा करते हैं, और फिर सूर्यदेव को जब सूर्य उदय होता है तो अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने का आशय उसको ढाला जाता है और अर्घ्य दिया जाता है, और इस तरह से जब ये सारा कार्य संपन्न हो जाता है तो व्रतधारी अपना व्रत तोड़ते हैं और जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं, और आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब में प्रसाद वितरित करते हैं। तो इस तरह से व्रत करने पे व्रतधारियों को मन वांछित फल प्राप्त होता है। और हमने इस चीज़ का साक्ष्य भी देखा है कि कुछ व्रतधारियों से प्रेरित होके दूसरे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी इस व्रत को पालन करते हैं। आप सभी को पता है कि महाभारत में कुंती देवी जो है, जो कर्ण की माता है, उन्होंने एक बार ये मनोकामना किया था सूर्य देवता से कि उनको बच्चा पुत्र की प्राप्ति हो, ये देखने के लिए कि तो इसी क्रम में ये चीज़ जो है चलता आ रहा है। किंवदंतियाँ बहुत सारी है कि कुंती ने शुरू किया था या फिर पांडव करते थे, या फिर बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें लिखी हैं, तो हम इस पे नहीं जाते। हम बस ये देखते हैं कि आज देखिए भारत को जोड़ने में छठ पूजा कितना महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषता कितनी है कि आज सभी को भारत के सभी अंगों में ये पूजा देखने के लिए मिलता है, और ये पूजा में लोग स्वयं से जुड़ते हैं, किसी पे दबाव नहीं होता इस पूजा को करने के लिए, वह स्वयं से इस पूजा में जुड़ते हैं, सम्मिलित होते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस पूजा के लिए काफ़ी बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु है या फिर जो भी व्रतधारी हैं, वो सारे नियमों के कमाल का पर्व है। यहाँ पे यूनिटी, डाइवर्सिटी सभी कुछ देखने के लिए मिलता है, और सारे कार्य सुचारू रूप से ये व्रतधारी करते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई हो छठ पूजा की। फिर से जो है सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी जो है लोग ज़रूर जाएं छठ घाट में, अपने आसपास के